गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ। ठीक है, यानी कि एक व्यस्त महीना। अब कौन सा महीना व्यस्त रहता है और किसके लिए रहता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। शुरू में हमें दे रखा है एक लेटर जो लिखा गया है 13 अप्रैल 1936 में बाल मंदिर भावनगर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, लगभग दोपहर का 3 बजे का समय है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द सन इज बर्निंग हॉट। आसमान में कोई भी बादल नहीं है और जो सूरज है, सूरज की गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, यानी कि सूरज जो है बहुत तेज़ी से चमक रहा है। The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. सारी पक्षियाँ, स्पैरो, डव्स, सनबर्ड्स, ये सारे पक्षियों ने वर्क कर रहे हैं अपने पेयर में। किस चीज़ का वर्क कर रहे हैं? अपना घोंसला बनाने के लिए, अपने घोंसले को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। सम ऑफ बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, कुछ चिड़ियाओं ने, कुछ पक्षियों ने जो है अपना नेस्ट पहले ही तैयार कर लिया है। इन द सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हेस्ट, और कुछ पक्षियों के घोंसलों में जो है अंडे, इनसे जो है चूजे बन गए हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स। और अब जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों को, चिक्स को क्या है, इंसेक्ट खिला रहे हैं और अदर थिंग्स खिला रहे हैं, तो यानी बिजी हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम बिजी मंथ रखा गया है, क्योंकि सारे पक्षियाँ जो हैं क्या हैं, आपस में बिजी हैं। कोई घोंसला बनाने में बिजी है, तो कोई अपने बच्चों की परवरिश करने में बिजी है, उन्हें इंसेक्ट खिला रहा है ना। और कुछ पक्षियाँ जो हैं अपने नेस्ट बनाने में बिजी है और कुछ ने अपने घोंसला पहले ही तैयार कर लिया है। ठीक है, चलो ये लेटर जो लिखा है तो इस तरीके से ये मंथ जो है बिजी मंथ के नाम से जाना जाएगा नहीं लगा। इन आवर कंट्री आर also here is a baby dove, there is another egg in the nest but it has not hatched। कहने का मतलब है कि जिन्होंने ये लेटर लिखा है, गिज्जू भाई, ठीक है, इन्होंने लेटर लिखा है तो उनके आंगन में भी एक डव का घोंसला है जिसमें एक अंडा है जो जिससे अभी चूजे नहीं बने हुए हैं। तो गिज्जू भाई कौन है? ये गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने बच्चों के लिए जो है बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं, उन्हीं में से एक स्टोरी जो है आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देयर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। जो गोपाल भाई के घर का रास्ता है वहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और उन पत्थरों के बीच में जो है स्पेस बना हुआ है जिन पर एक पक्षी है जिनका नाम है इंडियन रॉबिन। उसने जो है वहाँ पर घोंसला बनाया हुआ है और उसमें अंडे दिए हैं। बच्चू भाई साउट टू मी इट, बच्चू भाई ने जो है वो घोंसला जो है मुझे दिखाया। मुझे मतलब यहाँ पर किससे मतलब है? जिनने लेटर लिखा है गिज्जू भाई। ठीक है, तो उन्होंने वो नेस्ट जो है दूरबीन की सहायता से देखा और जो नेस्ट था वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है देखते हैं। आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, ग्रास से बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। तो ये सारी चीज़ें उस घोंसले को बनाने में यूज़ की गई थी, ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। ठीक है, दिस इज हाउ टू रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, व्हाट अ सॉफ्ट एंड cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. A crow nest is made all kinds of things, even pieces of wire and wood. जो क्रो है, क्रो के घोंसले में जो है वायर और वुड भी रहता है इन चीज़ों के अलावा। ठीक है, आगे है आई सॉ बेबी बर्ड्स इन द रॉबिन नेस्ट, इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। जब हमने उस घोंसले को देखा तो उसमें जो पक्षियाँ थी, छोटे छोटे चूजे, चीक, वो जो है अपना मुँह फैला रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनकी
जो मदर है उनके लिए क्या लेके आई है, खाना लेके आई हैं। तो उन्होंने जब देखा तो उनकी जो मदर थी वो उनके लिए क्या लेके आती है, इंसेक्ट लेके आती है, उनके लिए भोजन लेके आती है, और बच्चे जो है चीख से जो है वो अपना मुंह खोलते हैं। अब क्या आप जानते हैं, यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोयल जो है बहुत अच्छा स्वीट गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, तो ये पक्षी जो है कोयल, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि किसके घोंसले बनाने देती है, क्रो के घोंसले में, ठीक है। और क्रो ही जो है उसको क्या करता है, हिच करता है, यानी कि उसके चूजों को बनाता है। कोयल केवल अंडे देने का काम करती है और क्रो क्या करता है, उनके उससे चूजे बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाई, इट हैज़ अ नेस्ट हंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। आगे है, एक उनका घर के आसपास जो था एक छोटा एक पेड़ था, और उस पेड़ में एक लटका हुआ क्या था, नेस्ट, एक घोंसला था। अभी कौन सी चिड़िया का होगा देखते हैं आगे। बर्ड्स आर सो वंडरफुल डिफरेंट, द क्रो व्यूल्स इट्स नेस्ट हाई ऑफ ऑन द ट्री। जो क्रो है, कौवा है, वो अपना घोंसला पेड़ की बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन ऑफ अ कॉक्टस प्लांट्स, और मेहंदी है, जो काक्टस प्लांट्स है और मेहंदी के पेड़ होते हैं उस पर जो है आपका डब घोंसला बनाता है। और स्पैरो जो है, कैन बी फाइंड इन अराउंड और हाउस, स्पैरो आपके घर के आसपास भी देखी होगी आपने, वो घरों में घोंसला बनाती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ये कहीं भी अपना घोंसला बना सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ कॉपयार्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन लैच, पिजन एल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन भी जो है घरों में भी घोंसला बनाता है। ऑफन दे मेक नेस्ट इन अ ओल्ड डेजर्ट बिल्डिंग, और ये साथ ही साथ कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पर पिजन अपना घोंसला बनाता है। द वार्वेट एंड कॉपर स्मिथ बर्ड्स कैन बी हेयर्ड इन समर विथ टुक 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 टुक, इसको टुक 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 भी कॉल करते हैं। इट मेक नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक, जो टुक टुक बर्ड्स होती है, ठीक है, वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, ट्रंक यानी कि पेड़ का एक होल बनाकर वहाँ पर बनाती है। और टेलर बर्ड इज इट्स शार्प बीक टू स्टैच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, जो टेलर बर्ड क्या होती है बच्चों, टेलर बर्ड होती है एक ऐसी पक्षी जिसके चोंच जो होती है एक सुई के समान नुकीली होती है, और वो पत्तों को सील करके अपना नेस्ट बनाती है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा सकते हैं, ठीक है, ये है आपकी टेलर बर्ड, ये अपना इन पत्तों को सील करके अपना घोंसला तैयार कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, टेलर बर्ड पड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट ले इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ लीव्स दैट इट हैज़ मेड, दिस इज इट्स नेट्स, तो ये जो है इसका घोंसला होता है। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश, और सनबर्ड जो है वो कहाँ पर बनाती है, ब्रांच पर अपना एक लटका हुआ घोंसला बनाती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, यहाँ पर सनबर्ड का नेस्ट आपको दिखाया गया है, ये रहा आपका सनबर्ड का नेस्ट, ठीक है। ये ये पेड़ की टहनियों से नीचे को लटका रहता है, ठीक है। और ये अपना घोंसला जो है किन किन चीज़ों से बनाती है, हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों के से ये अपना घोंसला तैयार करते हैं, ठीक है। और जो वेबर बर्ड होती है वो भी इस तरीके से अपना घोंसला लटका हुआ पेड़ से नीचे की ओर लटका हुआ बनाती है, ठीक है। आगे है, डू यू नो अबाउट द वेबर बर्ड्स, द मेल वेबर बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल ओवन नेट्स, तो जो वेबर बर्ड होती है इसका मेल बर्ड जो है घोंसला बनाता है, फीमेल नहीं बनाती है, ठीक है। द फीमेल लुक एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट सी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग्स, तो वेबर बर्ड क्या करती है, इसका मेल बर्ड जो है घोंसला बनाता है, ठीक है, और जो फीमेल बर्ड होती है वो उनमें से एक घोंसले को चूज़ करती है जो उससे सबसे अच्छा लगता है, तो जो सबसे अच्छा बना होगा
उसी को चूज़ करती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डे, सभी चिड़िया क्या हैं, सब बिजी हैं। मेकिंग अ नेस्ट, लेइंग द एग इन ओनली द फर्स्ट स्टेप, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू राइज द यंग वंस इन द नेस्ट विच दैट हैड मेड विथ सो मच एफर्ट। तो इस तरीके से जो है सारी पक्षियाँ क्या हैं, कोई कोई जो है अपने नेस्ट बनाने में बिजी है, तो कोई एग देने में, कोई अपने बच्चों को खाना खिलाने में व्यस्त है। तो इस तरीके से पूरा महीना क्या है, बिजी है। बर्ड्स ऑफ बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। लाइक दैट ह्यूमंस बींग्स एंड एनिमल्स, जैसे मानव जो शिकारी लोग होते हैं वो भी पक्षियों का शिकार करते हैं, और एनिमल्स भी जो है किसके, बर्ड्स के एनिमी होते हैं। क्रो एंड स्क्वायरल, कैट एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर चांस टू स्टील द एग्स मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। जैसे एनिमल है, क्रो है, स्क्वायरल है, कैट्स हैं और रैट है और स्नेक है, ये सारी चीज़ें जो है बर्ड्स को खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए डेंजर फील होता है। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग एंड राइज द चिक्स सेफ्टी, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर द एवरी बर्ड्स। ये सभी डिफ़िकल्टीज जो हैं एक बर्ड के लिए होती हैं। ठीक है, एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल विथ अ जॉय एंड सेपरेट देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। तो गिज्जू भाई ने ये लेटर लिखा हुआ था, इसमें हमने जाना विभिन्न पक्षियों के बारे में, और पक्षी जो है किन किन चीज़ों से अपना नेस्ट बनाते हैं, और कौन सा पक्षी किस तरीके से अपना नेस्ट बनाते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे इसको। जो वेबर बर्ड होती है, इसका फीमेल नेस्ट बनाता है। ठीक है, फीमेल बर्ड क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है। और मेल बर्ड इसका, जो वेबर बर्ड होती है, इसका मेल बर्ड्स जो है क्या बनाती है, नेस्ट बनाता है। और जो फीमेल बर्ड होती है और उनमें से एक नेस्ट को चुनती है जो उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, और सन बर्ड जो है पेड़ों के टहनियों में घोंसला बनाती है जो नीचे की ओर लटका रहता है। ठीक है, टेलर बर्ड एक ऐसी बर्ड होती है जो पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, और कोयल एक ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है बल्कि किसके घोंसले में अंडे देती है, वो देती है कौवे के घोंसले में। ठीक है, और रॉबिन, इंडियन रॉबिन जो है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और डब जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पिजन और स्पैरो, ये सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो घर के आसपास या पुरानी बिल्डिंग पर जो है अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एंड होता है हमारा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच।